आईपीएल सीजन 15 अब खत्म होने की कगार पे है। सिर्फ एक मुकाबला बाकी है, वो है फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबले से पहले हमने लीग स्टेज में रोमांचक मुकाबले देखे, हमने प्लेऑफ में भी धमाकेदार फाइट देखी, हमने रन बनाते हुए भी देखा और विकेट लेते हुए भी खिलाड़ियों को देखा। और इसी बीच ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस को सबसे ज्यादा रोमांचक होते देखा। ऑरेंज कैप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ऊपर नीचे होते रहे, तो पर्पल कैप में भी कुछ विकेट लेके कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे होता रहा। लेकिन यहाँ पे जॉस बटलर, जॉस द बॉस, ऑरेंज कैप के पूरे दावेदार हो चुके हैं। कोई नहीं है टक्कर में। जॉस बटलर ने जो बल्लेबाजी की है उसके बूते वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसके अलावा पर्पल कैप में अभी टक्कर है, क्योंकि पर्पल कैप कभी भी पलट सकती है। और अगर पर्पल कैप चहल को जीतनी है तो उन्हें वो 24 गेंदें जो कराएंगे फाइनल मुकाबले में, उसमें विकेट लेनी जरूरी होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑरेंज कैप में जॉस बटलर कैसे जीत चुके हैं फाइनल से पहले ही ऑरेंज कैप, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बटलर के पीछे जितने ही बल्लेबाज हैं वो उनसे आगे निकल ही नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑरेंज कैप, फिर दिखाते हैं पर्पल कैप। जॉस बटलर 824 रन वो आईपीएल में बना चुके हैं, जिसमें लीग मुकाबले और प्लेऑफ के मुकाबले शामिल हैं। 4 शतक भी इस दौरान उन्होंने जड़े हैं। अब अगर हम देखें तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने बनाए थे रिकॉर्ड 973 रन का और बटलर के खाते में अभी 824 और एक मैच बाकी है, यानी कि 149 रनों का फासला है। और जो नामुमकिन लग रहा है कि बटलर ये तोड़ पाएंगे, यानी कि बटलर ने इस सीजन 800 रन तो बना दिए, इस सीजन 4 शतक भी बना दिए। दूसरे खिलाड़ी बने बटलर जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं एक सीजन में। इसके अलावा 800 से ज़्यादा रन है, लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल है, 616, जो टीम बाहर हो चुकी है। इसके बाद क्विंटन डीकॉक 508 रनों के साथ हैं, वो भी बाहर हो गए हैं। फैफ डु प्लेसी हार के साथ बाहर हुए, 468। और 5वें नंबर पर गब्बर यानी कि शिखर धवन। तो कुल मिला के देखा जाए तो बटलर के पीछे जो 4 बल्लेबाज है, राहुल, क्विंटन डीकॉक, डु प्लेसी और धवन, ये आगे ही नहीं आ सकते। जबकि हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 453 रन बनाए, वो 6ठे नंबर पे हैं। लेकिन बटलर 824 के साथ पहले नंबर पर काबिज हैं। और अगर हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो जॉस बटलर जब से रन बना रहे हैं तभी से वो पहले नंबर पे हैं। उनको हराने वाले लोकेश राहुल के पीछे ही रहे, कभी आगे नहीं निकल पाए। अगर हम लीग मुकाबले और प्लेऑफ पे नजर डालें तो जॉस बटलर के नाम ऑरेंज कैप जो है हो गई है, चाहे वो फाइनल में रन बनाए या नहीं बनाए, तो ऑरेंज कैप जो है वो बटलर के सिर ही सजने वाली है। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने पर्पल कैप, तो उसमें बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी तक ये था कि युजवेंद्र चहल जीतेंगे, लेकिन वानेंदु हसरंगा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विकेट लेके चहल के सपने जो हैं वो थोड़े से चकनाचूर कर दिए। पिछले कुछ मुकाबलों से युजवेंद्र चहल विकेट नहीं ले पा रहे, और जिसके अगर हम ओवरऑल देखें चहल का प्रदर्शन, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अब 26 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वानेंदु हसरंगा जो है वो पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा कगिसो रबाडा तीसरे नंबर पर 23, उमरान मलिक 22 और कुलदीप यादव 21। तो कगिसो रबाडा, उमरान मलिक, यादव में कोई कंपटीशन नहीं। हाँ, चहल अगर अपने 4 ओवर 24 गेंदें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें अगर आप विकेट ले लेंगे तो आप जो है ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं तो वानेंदु हसरंगा के नाम ये कैप जो है वो चली जाएगी। वो क्यों? अब आप सोचेंगे कि 26 विकेट है, लेकिन अगर ओवर देखें तो 57 ओवर जो है वो वानेंदु हसरंगा ने फेंके और 26 विकेट लिए हैं, जबकि युजवेंद्र चहल 64 के करीब ओवर फेंक चुके हैं, जिसके कारण वो सेकंड नंबर पे है सेम विकेटों के साथ। लेकिन अगर फाइनल मुकाबला जो 29 तारीख को होना है गुजरात और राजस्थान के बीच में, उसमें चहल ने विकेट नहीं ली, तो हसरंगा इस कैप को अपने सर पहन लेंगे और जो उनका एक ट्रेडमार्क स्टेप है, डांस, जो विकेट लेने के बाद करते हैं सेलिब्रेशन, वो करते हुए आपको दिखाई देंगे। बहरहाल ऑरेंज कैप, जैसा हमने आपको बताया कि जॉस बटलर की सीरीज जाने वाली है और फाइनल मुकाबले में आपको वो कैप जो है वो बटलर आपको पहने हुए दिखेंगे जब प्रेजेंटेशन होगी मैच के बाद। इसके अलावा अगर चहल अगर जीतना चाहते हैं बतौर स्पिनर इमरान ताहिर के बाद पर्पल कैप, तो उन्हें कम से कम 1 विकेट तो लेनी होगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि जब 29 तारीख को गुजरात टाइटंस, जो पहली बार आईपीएल खेल रही थी और पहली बार ही हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, क्या वो जीतते हैं? या फिर संजू सैमसन एंड कंपनी जो 2008 के बाद फाइनल पहुंची है, वो स्वर्गीय शेन वॉर्न को जीत का तोहफा दे पाते हैं या फिर नहीं?